लेकिन मैं तो तुम्हारी जगह ले चुकी हूँ। मुझे ना तुम्हें तंग करने में बहुत मजा आता है। मुझे लगा था कि किरण मेरे कंट्रोल में है, लेकिन वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। किरण भाभी बहुत चालाक लड़की है। मुझे उसके खुलूस के बदौलत ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुके हैं अम्मी, और अब मैं नहीं सह सकती। तुम कितनी बेशर्म इंसान हो ना किरण। जब तक आंटी तुम पे मेहरबान थी तुम उन्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ड्रामा सीरियल शिकवा में व्यूवर्स अब तक आप देख चुके हैं कि आमना को अब किरण काफ़ी हद तक समझ में आने लगी है, क्योंकि किरण को जब वो ये कहती हैं कि तुम अपनी अम्मी को मना करोगे वो आइंदा यहाँ ना आए, तो वो इस बात को खींच के लंबा कर देती है और ज़ारून को शिकायतें लगाती है। और ज़ारून आके अपनी अम्मी से कहता है कि आपने क्यों किरण से कहा कि उनका और हमारा कोई मैच नहीं। और आमना ने कहा कि मैंने ऐसा उसे कुछ नहीं कहा, उसकी अम्मी शिकायत कर रही थी तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हम किरण का बहुत ख्याल रखते हैं और आइंदा आप इससे कोई शिकायत नहीं करें, हमारे घर मत आइएगा। और जब ज़ारून दुबई के लिए जा रहा होता है तो किरण भी ज़िद करती है कि मैंने आपके साथ जाना, और ज़ारून कहता है कि तुम बाद में आ जाना, मैं टिकट्स करवा दूँगा। और वो टिकट्स आमना के हाथ लग जाती हैं और वो ज़ारून को गुस्से में कॉल करके कहती है कि तुम अपने सेंसेस में हो, क्या किरण इस हालत में सफ़र कर सकती है, मेरा आखिरी फैसला है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और जब किरण को पता चलता है कि वो नहीं जा रही तो वो अपसेट हो जाती है, और उसी वक्त उसकी अम्मी की कॉल उसे आती है और वो उससे कहती है कि अपना हार आकर ले जाओ, वो बहुत कीमती है, क्योंकि अब मैं भी सामिया के घर रहती हूँ और कहीं चोरी ना हो जाए। इस पर किरण बड़ी चालाकी से कहती है कि सामिया को दे रही मेरी तरफ से गिफ्ट। उधर जब सानिया को पता चलता है कि ज़ारून मुझसे मिले बगैर ही बाहर चला गया, जो सर्वेंट उसको बताती है तो बहुत अपसेट होती है, क्योंकि वो तो इस ख्याल में थी कि आज वो उसे अपने माँ बनी की खुशखबरी सुनाएगी। और किरण जब से ज़ारून चला जाता है दुबई तो वो आमना के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आती है, उसके हर हुक्म के खिलाफ जाती है। और आमना को अब समझ में आता है कि मैं सानिया को गलत समझती थी, लेकिन उसने कभी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया था, इसीलिए उसके रूम की तरफ जाती है। वो सानिया को देखती है कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है, वो उससे पूछती है तो सानिया कहती है कि नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। उधर ज़ारून भी दुबई में सानिया को मिस कर रहा होता है, क्योंकि वो उससे मिलकर नहीं आया होता। अब आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि किरण की बदतमीज़ियों को देखकर सानिया भी उससे कहने पर मजबूर हो जाएगी कि किरण कुछ शर्म करो, जब तक आंटी तुम पर मेहरबान थी उस वक़्त तक तो तुम उनके अपने मतलब के लिए उनकी हर बात मानने के लिए तैयार थी, लेकिन अब तुम उनके साथ क्या कर रही हो। तो किरण उससे कहती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस औरत के साथ उसका शौहर खड़ा होता है और उसकी अहमियत को वो जानता है तो उसे और किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहती है कि अब तो वैसे भी मैंने तुम्हारी जगह ले ली है। और इस पर कहती है सानिया उससे कि ना तो मैं कल तुम्हारी जगह थी ना आज, लेकिन किरण कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हारी जगह हासिल कर चुकी हूँ ना। तो इस पर सानिया कहती है कि तुम्हें तो हमेशा से दूसरे से चीज़ें छीन के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और वो अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सोचती है कि कुछ गलत तो वैसे ये नहीं कह रही थी, क्योंकि ज़ारून वैसे भी कौन सी मेरी सुनते हैं, वो तो हमेशा किरण की बात पर ही एतबार करते हैं और उसी का सोचते हैं, उसी को अहमियत देते हैं। और उधर जब सैलून गई होती है आमना ताइबा के साथ तो उसे रास्ते में कहती है कि मैं समझती थी कि किरण मेरे कंट्रोल में है, लेकिन वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। और लाइबा कहती है कि अम्मी ये बहुत चालाक लड़की है, इसे आपको बड़े तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। सानिया भाभी तो जो कुछ भी आप कहती थी वो आपकी बात सुन लेती थी और आपको कभी भी आगे से जवाब नहीं देती थी, और हम उनको ही गलत समझते रहे, हालांकि वो इससे कहीं मुख्तलिफ है। और उधर सामिया को जब जाकर हार देती है उसकी अम्मी के किरण ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है, तो वो लेने से इनकार कर देती है। और उसकी अम्मी कहती है कि इसने बड़े खलूस से दिया है, तो उसकी सामिया कहती है कि आ गई उसके खलूस की मैं बहुत बड़ी कीमत उठा चुकी हूँ, नुकसानात की सूरत में अब मज़ीद नहीं अम्मी। तो उसकी अम्मी कहती है कि वो क्या सोचेगी जब मैं उसे वापस दूँगी। तो वो कहती है कि ये आपका और किरण का मामला है, आप जानें। और सानिया जब रेस्टोरेंट के लिए निकलती है तो पीछे ही फंसी भी उसके ताक़ुब करता हुआ आ जाता है, क्योंकि लाइबा तो घर पे नहीं होती और उससे भी कोई काम नहीं होता, इसलिए वो फारिग होता है और आके सानिया को तंग करने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें तंग करने का मुझे बहुत मज़ा आता है। और सानिया उसे कहती है कि अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है, अब भी सुधर जाओ, वक्त है और मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन फंसी ऐसा करने को तैयार नहीं होता, और जैसे ही वो बाहर निकलता है रेस्टोरेंट से और
बेदिहानी में अपने फ़ोन की तरफ देख रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी के साथ और वो बुरी तरह से जाकर उस गाड़ी से टकराता है और जाकर दूर गिरता है और लोग उस जगह पर इकट्ठे भी होते हैं। जब सानिया वहाँ से निकल रही होती है तो वो भी देखती है कि क्या हुआ है, तो जब देखती है तो आगे ज़ारून होता है, उसको लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल जाती है और साथ में ही लाइबा को भी इत्तला कर देती है कि तुम जल्दी पहुँचो, फसी का एक्सीडेंट हो गया है। और लाइबा अपनी अम्मी को बताती है कि सानिया भाभी की कॉल आई है, फसी का एक्सीडेंट हो गया। उसकी अम्मी उसको तसल्ली और हौसला देती है और कहती है कि हम अभी बस हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, अल्लाह इंशाल्लाह सब बेहतर करेगा। और जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो सानिया और लाइबा के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोती है और लाइबा भी सानिया के गले लगकर रोने लग जाती है और सानिया लाइबा को तसल्ली देती है कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बर वक्त फसी को हॉस्पिटल ले आई थी और तुम बस उसके लिए दुआ करो, वो जल्द ठीक हो जाएगा। और ज़ारून को जब खबर मिलती है फसी के एक्सीडेंट की तो वो भी दुबई से रवानगी की तैयारी शुरू कर देता है। और जब वो किरण से पूछता है तो किरण को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और ज़ारून उस पर नाराज़ होता है कि तुम्हें इतनी बड़ी बात पता नहीं है। और सानिया की हकीकत अब सबके सामने आ जाती है कि वो एक अच्छी लड़की है और हम सब ने मिलकर उसके खिलाफ महाज बनाया हुआ था और किरण की बातों में आकर हम भी उसके खिलाफ होगी और आमना भी माफ़ी मांगेगी। और उधर लाइबा भी अब सानिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगी और फसी को जब होश आएगा और पता चलेगा कि सानिया उसे हॉस्पिटल में लेकर आई है तो वो भी सानिया से माफ़ी मांगेगा और सानिया उसको माफ़ कर देगी। और किरण को हैरत होगी कि सारे एकदम से सानिया के साथ एकदम से पहले की तरह अच्छे हो गए हैं। और जब ज़ारून आएगा तो सानिया बिना देर किए उसको एक्सपेक्ट होने की खुशखबरी सुना देगी और ज़ारून ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।